हेलो एवरीवन। अपन लोग स्टार्ट किए अपन ने चैप्टर 4 प्लानिंग। मैं तुम्हें बोला था प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारी रियल लाइफ का भी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कल मैंने तुम्हें बोला था आज कई बिजनेसमैन जहाँ पहुंचे हैं वो किसकी वजह से पहुंचे हैं, सिर्फ उनकी सक्सेसफुल प्लानिंग की वजह से। ठीक है, उन्होंने ऐसी प्लानिंग करी कि आज हर बिजनेसमैन अपनी प्लानिंग से, अपने मैनेजमेंट से, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने प्लेस हासिल करी है, रिचेस्ट पर्सन बने वर्ल्ड के वो लोग। तो बेटा कोई भी काम स्टार्ट किया, मतलब कोई भी काम तुम स्टार्ट करो तो सबसे पहली चीज उसमें क्या आती है, सबसे पहली चीज उसमें प्लानिंग आती है। तो प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि हमें किस चीज के लिए प्लानिंग करनी है, मतलब हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो प्लानिंग कल बताया था एक प्रोसेस है जिसमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन फॉर्मुलेट करते हैं, जैसे 12वीं पास करनी है तो करने के तरीके कितने होंगे वो देखते हैं और जो बेस्ट तरीका होता है वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और कल अपन ने अपनी क्लास में पढ़े थे ये 7 पॉइंट ऑब्जेक्टिव सेट करने से फॉलो अप एक्शन तक। ठीक है, तो प्लानिंग एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर ये सारी चीजें आती है, मगर हम लोग तीन ही चीज बताते हैं डेफिनेशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव को सेट करना, आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन और एक सेलेक्ट करना, बस ये तीन चीज ही बताते हैं। बाकी चीजें क्यों नहीं बताते वो सुन लो बेटा। बेटा ये तीन ही चीज इसलिए आती है क्योंकि तीन प्लानिंग के एस्पेक्ट्स है, एस्पेक्ट, ASPECTS, एस्पेक्ट्स। ठीक है, मतलब तीन इंपॉर्टेंट चीजें जिसको मिलकर प्लानिंग बनती है। तो प्लानिंग के अगर तुमसे एस्पेक्ट पूछे तो तीन एस्पेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, ऑल्टरनेटिव कोर्स आइडेंटिफाई करना और सेलेक्ट करना एक। आओ प्लानिंग से कई लोगों ने कई तरक्कियां हासिल की है। अपन आज एक केस स्टडी लेते हैं इलॉन मस्क की। तुम्हें बहुत शौक है इनकी कहानी सुनने का, तो आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ इलॉन मस्क की कहानी, तो सुनते जाना बेटा। इलॉन मस्क जब छोटे थे, कौन है इलॉन मस्क, क्या किया, ऐसे चमत्कार, इन्होंने जो चमत्कार किया उनका चमत्कार दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये बात सिर्फ प्लानिंग की नहीं है, ये बात पूरे मैनेजमेंट की है। इनका मैनेजमेंट दिखाऊंगा तुम्हें, इनका मैनेजमेंट किस लेवल का है, कैसा है। 10 साल की उम्र में इन्होंने इतनी बुक पढ़ ली कि जितना एक ग्रेजुएट बंदा भी नहीं पढ़ पाता। ठीक है, इतना इनको पढ़ने का शौक था। तुम्हें पता है, तुम्हें एक मैसेज आता था इसमें बिल गेट्स के बारे में लिखते थे कि बिल गेट्स एक ऐसा बंदा है जो अपनी क्लास में फेल होता था, आज उसके जो टॉपर है या अपनी क्लास के अंदर अच्छे नंबर नहीं लाता था, लेकिन उनके टॉपर जो है आज वो उनके अंडर में काम कर रहे हैं। सब मजाक था बेटा, मजाक। ठीक है, बिल गेट्स वाकई एक टॉपर बंदा था। ठीक है, ये भी उनकी तरह कई किताबें इन्होंने पढ़ी है। इनको किताब पढ़ने का बिल गेट्स को भी बहुत शौक होता था, इनको भी बहुत शौक है। तो ये दिन भर बस किताबें ही पढ़ते रहते थे, जहाँ टाइम मिला किताब पढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने एक गेम बनाया था 12 साल की उम्र में। वो 12 साल की उम्र में इन्होंने एक गेम बना दिया। बताओ बेटा, 12 साल। ठीक है, आज तुम लोग 18 साल, 19, 17 साल के होंगे, 17 या 18 साल के। इन्होंने 12 साल की उम्र में एक गेम बना दिया था। ठीक है, सोच लो 12 साल के बच्चे को तुम लोग देखना बाहर घूमते हुए, कैसा दिखता है तुम्हें वो, तुम्हें लगता है वो गेम बना सकता है? और फिर बोलता हूँ, इन्होंने उस टाइम पे गेम बनाया जब बच्चों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था। 12 साल के बच्चों को तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था। और ये गेम बेच दिया एक कंपनी को $500 के अंदर। गेम बनाकर कंपनी को बेच दिया $500 में। अब यहीं रुकता हूँ 1 मिनट के लिए। इन्होंने गेम बनाना शुरू की, गेम बनाया, $500 में गेम बेच दिया 12 साल की उम्र में, $500 में। ठीक है, अब देखो बेटा, पेपाल के फाउंडर थे, को फाउंडर, और ये गए थे रशिया। अब इनकी लाइफ में आएगा चेंज। ये पर्सन गए थे रशिया, वहां पर जाके इन्होंने रॉकेट खरीदने का बोला। इनको बहुत इंटरेस्ट था एरोस्पेस के अंदर, स्पेस वगैरह के अंदर बहुत इंटरेस्ट था इनको। इनका सपना था कि एक रॉकेट ये भी भेजे स्पेस में। तो ये रशिया गए। रशिया वालों ने उनको जो प्राइस बताई वो बताई $8 मिलियन। ठीक है, तो इन्होंने बोला ऑफर कम करने का कि $8 मिलियन एक रॉकेट की बहुत ज़्यादा प्राइस है। ठीक है, तो पता है रॉकेट जाते हैं स्पेस में और वहीं रह जाते हैं। फिर स्पेस में एक बार रॉकेट जाता है तो वहाँ से वापस नहीं आता। ठीक है, तो और उसका खर्चा भी कितना, $8 मिलियन का। अब इन्होंने उसका प्लान मतलब इन्होंने अपना प्रपोजल रखा
कि यार ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, इसको थोड़ा कम करो। उन्होंने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, ये रशिया से वापस आ गए अमेरिका, ठीक है। और इन्होंने बना दी खुद की एक कंपनी स्पेस एक्स, जिसके अंदर किसी ने भी बिलीव नहीं किया इनका। सबने सोचा यार ये क्या होगा स्पेस एक्स, ठीक है। कोई इस कंपनी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, तो इन्होंने रशिया से आके ये अपनी एक कंपनी बना दी स्पेस एक्स। इनके दिमाग में एक आइडिया आया। अब आइडिया क्या आया देख लो बेटा। आइडिया आया कि एक रीयूजेबल रॉकेट हम बनाए, रीयूजेबल, ठीक है। अब रीयूजेबल रॉकेट का इनके दिमाग में आइडिया आया कि हम रीयूजेबल रॉकेट बनाए, तो इन्होंने क्या किया, अपना काम शुरू कर दिया। अब इनका काम इन्होंने जो शुरू किया, वो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात क्या हुई वो तुम्हें बताऊंगा बाद में कि कैसे शुरू किया। मगर देखो शुरू करने पे हुआ क्या, कैसे शुरू किया वो आगे बताऊंगा तुम्हें। मगर शुरू करने पे हुआ क्या, इन्होंने जो स्पेस एक्स बनाया उसके अंदर ये लोग बनाने लग गए रीयूजेबल रॉकेट। अब रॉकेट जाएगा और वापस भी आएगा, ऐसा रॉकेट इनको बनाना था, ठीक है। तो पहली बार में तो रॉकेट ने आग पकड़ ली, ये देखो आग लग गई रॉकेट में पहली बार में। अब दूसरी बार इनके 2 रॉकेट गए, दूसरी बार रॉकेट गए वापस आ गए, तीसरी बार रॉकेट गया वापस आ गया, मतलब ऑफ रूट हो गया। इनको जहाँ भेजना था वहाँ भेज नहीं पाए, और ये समझ लो ये बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए, मतलब इनकी हालत ख़राब हो गई। क्योंकि 3 ट्रायल किए इन्होंने, 3, और तीनों ट्रायल में ये फेल हो गए, ठीक है। अब इनकी बहुत ख़राब हालत थी। अब इनको क्या करना चाहिए कि यार 3 ट्रायल कर लिए, हालत ख़राब है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब तो बर्बाद हो गए। तो अब क्या करना चाहिए, इनको शांत बैठ जाना चाहिए घर पे, ठीक है। इनको मान लेना चाहिए कि मुझसे नहीं हो सकता। मगर प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनके दिमाग में कुछ सर्किट वगैरह कुछ हिला हुआ है, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी, या इनके घर वालों ने इनको सिखाया नहीं है औकात में रहना, ठीक है। आज मैं तुम्हें बोलूँगा कि बेटा तुम सीए के अंदर टॉप करना, तुम अच्छे पढ़ते हो, मेहनत करना, आराम से टॉप कर लोगे। बच्चा क्या बोलेगा, सर हम अपनी औकात में ही रहते हैं, ठीक है, ये तो हमारी औकात के बाहर है। तो इनके घर वालों ने इनको सिखाया नहीं औकात में रहना। इनको बस एक ही चीज़ पता थी कि मुझसे हो तो जाएगा, ठीक है। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, हो तो जाएगा। तो इनकी इतनी ख़राब हालत हो गई, उसके बाद भी उन्होंने पूरा घर बार गिरवी रख के किराए के मकान में आ गए और अपना 4th ट्रायल किया। सब कुछ घर बार को गिरवी रख के 4th ट्रायल, सुनना बेटा, अगर वो 4th ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होता तो ये आ जाते पर्सन रोड पर। कोई इन पे विश्वास नहीं करता किसी भी चीज़ में, और पूरी दुनिया इसको मान लेती लूज़र, ठीक है, 4th ट्रायल फेल होने पर। ये नहीं माने, इन्होंने 4th ट्रायल भी किया, सारी चीज़ें इन्होंने गिरवी रखा दी, कुछ भी बाकी नहीं रखा। अब हुआ क्या, 4th ट्रायल जैसे ही लॉन्च हुआ, मज़ा आ गया भाई, सक्सेसफुल रहा। जैसे ही 4th ट्रायल सक्सेसफुल रहा, पूरी वर्ल्ड के अंदर धूम मच गई इनके नाम की, और लोगों ने मान लिया कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये मतलब ये कुछ भी कर सकता है। अब ये नहीं रुकेगा, ये आदमी रुकने वालों में से तो है ही नहीं। अब इसने कौन से 2 बड़े काम किए वो बताऊंगा मैं तुम्हें आगे चल के, 2 बड़े, सबसे बड़े काम। अब हो गया 4th लॉन्च, ठीक है, सक्सेसफुल हुआ, धूम मचा दी। नासा से मिल गई इसको डील, $1.5 बिलियन की, बिलियन है बेटा, मिलियन नहीं है, $1.5 बिलियन की डील मिल गई इसको, ठीक है। यानी कि 150 करोड़ की डील, 150 करोड़ की डील मिली इनको। वो भी डॉलर, डॉलर है, रुपीस नहीं है। 150 करोड़ डॉलर, डॉलर है, रुपीस नहीं है, ठीक है। ये डील मिल गई। अभी तक क्या होता था, अभी तक इसरो और नासा, इसरो का नाम सुना ही होगा, नासा तो तुम जानते ही हो, इसरो अपना इंडिया का, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन थे, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, यानी कि गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके फंड से काम करते थे ये, गवर्नमेंट के फंड से, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, भाई साहब लाए खुद की प्राइवेट कंपनी, मतलब वर्ल्ड की पहली प्राइवेट कंपनी थी स्पेस एक्स इनकी। ये इनका नंबर 1 प्रोजेक्ट था स्पेस एक्स, और वर्ल्ड की पहली प्राइवेट कंपनी थी स्पेस एक्स, पहली प्राइवेट कंपनी। आज तक वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में स्पेस प्रोजेक्ट पे जिस भी कंपनियों ने, जिन्होंने भी काम किया है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी है, जिसमें नासा और इसरो हमारे आते हैं। ये पहली कंपनी इन्होंने बना दी। अब बताता हूँ ताज्जुब की बात कि कैसे बनाई। पहले तो बता दूं क्या करेगा ये प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, वेट कर, हाँ। तो
ये कंपनी क्या बनाती है बेटा, ये कंपनी बनाती है रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है, खुद के पैसों से, इनको कोई गवर्नमेंट फंड नहीं करती। और अब आती है सबसे बड़ी चीज, ये देखो, ये दिमाग के पुर्जे हिलाने वाली चीज है। क्या? कि ये बनाते हैं सेल्फ टॉट रॉकेट साइंटिस्ट बने ये ऐसे बंदे जो कौन बना, सेल्फ टॉट रॉकेट साइंटिस्ट। मतलब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक जो बने वो खुद पढ़ाई करके बने, इन्होंने कहीं पे पढ़ाई नहीं की रॉकेट साइंस की, इन्होंने पढ़ाई नहीं की, इनको कुछ आता नहीं था, ये तो खुद से पढ़ाई करके बने। अब कुछ चीज बताता हूं मैं तुम्हें इसके बारे में, कितनी बड़ी बात है ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये खुद से पढ़ के बने, ये कितनी बड़ी बात है उसको मैं एक तरीके से तुम्हें समझाता हूँ। मान लो हम लोग बनाए 4 लेवल, हम लोग 4 लेवल बनाए अगर, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा लेवल है? यहाँ पर बच्चा पढ़ाई करके जॉब नहीं मिल पाती, ठीक है, यहाँ जॉब मिलती है छोटी कंपनी में, स्मॉल कंपनी, यहाँ जॉब मिलती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, बिग कंपनीज, ठीक है। मान लो बहुत से लोग ऐसी पढ़ाई करते हैं, कुछ खास ढंग से नहीं पढ़ते, या अच्छी जगह पढ़ के भी, बहुत से लोग अच्छी जगह पढ़ के भी कुछ खास जॉब नहीं ढूंढ पाते अपने लिए, ठीक है, अच्छी जगह पढ़ के भी कुछ खास जॉब नहीं ढूंढ पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी जगह पढ़ के कुछ अच्छी कंपनियों में जॉब मिल जाती है, मगर इतनी कोई खास बड़ी कंपनी नहीं होती। और कुछ लोग होते हैं जिनको, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिलती है अच्छी पढ़ाई करने से, ठीक है। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो अच्छी पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँच पाते हैं लेवल 2 तक, ठीक है। ये ऐसे बंदे हैं जो ना ही किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े, मतलब जो इन्होंने पढ़ाई की रॉकेट साइंस की वो किसी यूनिवर्सिटी या कोई बहुत बड़े कॉलेज से नहीं की, बता ही दिया मैंने खुद से पढ़ाई की है। तो खुद से पढ़ाई करके ये ना तो 4th लेवल पे रहे, ना 3rd पे रहे, ना 2nd पे रहे, ये सीधे कहाँ पहुंचे, 1st लेवल पे। कोई बड़ी कंपनी में जॉब के लिए तो नहीं गए, मगर खुद की ही एक बड़ी कंपनी खोल ली, ये बन गए भाई साहब एंटरप्रेन्योर, ओनर बन गए। एक तो पढ़ाई खुद से करी, ठीक है, चलो कहीं पे पढ़ने जाते, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर सपना रखते कि बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगा, और सपना क्या रखा कि खुद की ही बड़ी कंपनी खोलेंगे। देखो काम कैसा कर रहे हैं और सपना क्या रख रहे हैं। हम बड़ा काम करके ही बड़ा सपना नहीं रखते। आज हम लोग क्या सपना रखते होंगे कि अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब मिले, ठीक है। कोई ये नहीं सोचेगा अच्छी पढ़ाई करके मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनूं। अब काम क्या किया इन्होंने, पढ़ाई कैसी कर रहे हैं और सपना क्या देख रहे हैं, मतलब काम क्या और सपना क्या, देख लो बेटा कितना फर्क है, कितना ड्रास्टिक चेंज आया इनके अंदर। भाई पढ़ाई करी खुद से और बन गए एक कंपनी के मालिक, और ऊपर से एक कंपनी के मालिक तो बने ही बने, मगर वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके हैं ये। 4 महीने तक रहे, उसके बाद वापिस हमारे जेफ बेसोस आ चुके हैं, ठीक है। मगर वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनना, रिचेस्ट पर्सन तो ये है ही सही, नंबर 1 पे आना बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत ही बड़ी बात। तो ये बात तो मुझे इनकी, मतलब ये समझ लो ये पर्सन ही एक अलग लेवल की है, इसका लेवल ही आर पार का लेवल है ये पर्सन। इस बात से तो दिल जीत लेते बस, कि खुद से रॉकेट साइंटिस्ट बने खुद से पढ़ के, और खुद की कंपनी खोल ली, और वो भी नंबर 1 कंपनी। तो आता है स्पेस एक्स, जिसमें इनका सपना है कि ये लोगों को मार्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तुम जानते हो पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, और ये लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये मार्स तक लेकर जा रहे हैं। इनका मानना है कि अगर मान लो दुनिया में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम लोगों को कहाँ ले जाएंगे, लोगों को बहुत कम रेट में मार्स पे ले जाएंगे, वहाँ एक नई दुनिया बसाएंगे। इनको मार्स मार्स पे एक मंगल ग्रह पे एक नई दुनिया बसानी है, ये इनका सपना है स्पेस एक्स का। तो नासा जो इनके प्लान पे पहले इतना भरोसा नहीं करते थे कि यार ये क्या है इलोन मस्क, ये क्या स्पेस का लेकर आएंगे, अब नासा ने इनके पार्टनरशिप में काम करना शुरू कर दिया। और ये लोग क्या करते हैं, स्पेस वगैरह में जो रॉकेट वगैरह भेजते हैं, ये पार्टनरशिप में काम करते हैं इलोन मस्क के साथ। तो स्पेस एक्स नासा के साथ पार्टनरशिप में। ये इनका नंबर 2, टेस्ला। सुना ही होगा तुम लोगों ने टेस्ला का नाम, सुना है शायद, टेस्ला का नाम सुना होगा ना तुमने।
तो टेस्ला जो है ये इनका सेकंड प्रोजेक्ट है। हाँ सुना है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अधिकतर बच्चों ने सुना होगा क्योंकि बहुत फेमस होगी, बहुत फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी है टेस्ला। आज के टाइम की सबसे फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी है। नरेंद्र मोदी से हमारे इलोन मस्क मिले हैं और वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी इंडिया में आए और थोड़े टाइम के अंदर तो इंडिया में कार काफी हद तक बिकना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेस्ला की बनाई हुई जो गाड़ियां होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कार होती है। ठीक है, ये डीजल नहीं भर रहे बेटा, ये तुम लोग को डीजल नहीं डीजल दिख रहा है क्या? डीजल नहीं है, ये चार्ज हो रहा है बेटा गाड़ी। ठीक है, ये चार्जिंग पॉइंट लगे है। ये इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है टेस्ला। इलेक्ट्रॉनिक कार के बारे में बता दूं मैं तुम्हें, अब आगे तक मैं जो भी बात करूंगा ना, तुम देखना इसका विजन क्या है, इस पर्सन का, इलोन मस्क का विजन देखना तुम लोग। ये बंदा ग्रीन ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेगा और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रखने पे काम करेगा। इसके हर काम में देखना ये पॉल्यूशन फ्री ही एनवायरनमेंट रखने की कोशिश करेगा। टेस्ला इसका एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। फ्यूचर कार बना रहे हैं, फ्यूचर में अब ऐसी ही कार चलेगी क्योंकि तुम्हें पता ही है पेट्रोल वगैरह बहुत ज्यादा हद तक हम खत्म कर रहे हैं यूज करके। तो अब सारी ऐसी कार बनेगी जो इलेक्ट्रिक से चले। अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक से चलेगी तो उसमें भी तो एनर्जी वेस्ट होगी। सुनना बेटा ध्यान से, अब मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, टेस्ला ने एक कार बनाई है, ये एनर्जी को कंज्यूम करेगी, तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी होना चाहिए। अब ये कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो भी देखना यहाँ पर। हाँ सही बोल रहा है प्रशांत, ये टेस्ला कार के बारे में बता रहा हूँ। आखिरी प्रोजेक्ट बताऊंगा इसका सोलर सिटी के बारे में। ठीक है, ये शुरुआत सेकंड प्रोजेक्ट बताया टेस्ला का और आखिरी प्रोजेक्ट है सोलर सिटी का। यहाँ पर तो ये कार को इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाली चीज बनाई इसने, ये कार बनाई जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। मगर ये बिजली कहाँ से आएगी? ये बिजली हमें देगी सोलर सिटी। इसका पांचवा प्रोजेक्ट बताऊंगा मैं तुम्हें जो है सोलर सिटी। ठीक है, तो देख लो मतलब कितनी दूर की सोची है इसने। तो जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा धरती पे से और कुछ बचेगा नहीं हमारे पास, तब इसकी कार हमें काम आएगी पेट्रोल की कमी के टाइम पे। तीसरा प्रोजेक्ट आता है हाइपर लूप। हाइपर लूप है सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाला इसका प्रोजेक्ट। मतलब ये लोगों को ट्रेवल करवाएगा सुपरसोनिक स्पीड से। अब कैसे कराएगा? ये इसका प्रोजेक्ट है हाइपर लूप। टनल बनाएगा ये, जिसमें एक ट्रेन चलेगी, तुम्हें दिख रही है जो हाइपर लूप ट्रेन, जिसका नाम दिया है उसने हाइपर लूप। इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है। इसकी स्पीड रहेगी 900 से 1500 किलोमीटर पर आवर। 900 से 1500 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी, जो किसी प्लेन से भी ज्यादा है, जो किसी प्लेन से भी ज्यादा है। ठीक है, 900 से 1500 बहुत ज्यादा होती है बेटा, बहुत ही ज्यादा स्पीड। जो नॉर्मल ट्रेन होती है ना हमारी, वो कितनी स्पीड पे चलती है तुम्हें पता है? जो हमारी नॉर्मल ट्रेन होती है वो कितनी स्पीड पे चलती है? वो चलती है 200-250 किलोमीटर की स्पीड से। सही कह रहा है पांडे, 200, 180, 250 इस किलोमीटर की स्पीड से चलती है। ये चलेगी 900 से 1500। ठीक है, ये देखो ना स्पीड के बारे में बता रखा है, दिखेगा भी नहीं तुम्हें। इस स्पीड से अपन ऐसे निकलेंगे हवा की तरह कि दिखेंगे भी नहीं अपन। तो ये हाइपर लूप इनका प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके लिए टनल बना रहे, टनल टनल का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। टनल बनाई जाएगी जिसके अंदर ये हाइपर लूप की इनकी जो ट्रेन है वो चलेगी। ग्रेविटेशन वगैरह का पूरा इन्होंने पूरा देखा है, उसके थ्रू ये ट्रेन चलाएंगे। ये देख लो हाइपर लूप प्रोजेक्ट इनका। अब आता है नंबर 4, इनकी बोरिंग कंपनी। बोरिंग कंपनी का काम है, ये अमेरिका की टनल बनाने वाली कंपनी है, टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है बोरिंग कंपनी। ठीक है, ये ज़मीन के नीचे टनल बनाती है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम इनको सॉल्व करनी है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये चाहते हैं कि ज़मीन के नीचे से ट्रेवल करें, तो ये ज़मीन के नीचे टनल बना देंगे, अब लोग वहाँ से ट्रेवल करेंगे ताकि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये काम कर रही है इनकी बोरिंग कंपनी। ठीक है, देखो ये ज़मीन के नीचे इस तरीके से ये लोग टनल बनाएंगे ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नंबर 5 पे आता है सोलर सिटी। मैंने तुम्हें कहा था टेस्ला की जो कार है वो इलेक्ट्रिक से चलती है और इन्होंने सोलर सिटी बनाने का इनका प्रोजेक्ट है। सोलर सिटी बनाते हैं, मतलब सोलर सिटी इनका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये लोग सोलर पैनल बनाते हैं, सोलर पैनल। ठीक है, इससे ये लोग बिजली बनाएंगे जिससे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रहेगा।
टू प्रोवाइड ग्रीन एनर्जी एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये काम है, ये पर्पस है सोलर सिटी का। देखो, कार जो था वो कंजप्शन करता था, एनर्जी कंज्यूमर था, ठीक है, और सोलर सिटी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसर है, मतलब प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा, ग्रीन एनर्जी कंज्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग, ठीक है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अब देख लो बेटा, इसका विजन देख लो क्या है इस बंदे का, मतलब कितना डीप विजन है। और तुम्हें बता दूं, जब टेस्ला को इसने खरीदा तब टेस्ला की वैल्यू बहुत डाउन थी, बहुत डाउन। थोड़े ही टाइम में इन्होंने टेस्ला को एक ऐसी कंपनी बना दिया, 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर टेस्ला को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। कई कंपनियां 50-50 100-100 साल पुरानी कंपनियां जिनके नाम थे, उन्हीं कंपनियों के नाम है जो 50-50 100-100 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है। देखना कंपनियों को, फोर्ड वगैरह जो सुनते हो ना तुम नाम, ये टाटा की, फोर्ड की, ये कंपनी जो है कई साल पुरानी कंपनी है। मगर टेस्ला नई नई कंपनी थी इनकी, इनके हाथ में जो आई 5-6 साल के अंदर तो इन्होंने उसका नाम कर दिया। मतलब इम्पॉसिबल जैसी तो कोई चीज रखी नहीं है इन्होंने कि कोई चीज इम्पॉसिबल हो इनके लिए। ये लोग बनाते हैं रूफ टाइल्स, ये देखो रूफ टाइल्स से, ये टाइल्स लगी हुई है रूफ टाइल्स से, ये बनाते हैं, बहुत सस्ते रेट में बनाते हैं। टाइल्स हम घर पे लगाते हैं, ये लोग ऐसी टाइल्स बनाते हैं, ये लगाओ अपने रूफ में, तुम्हें बिजली बना के देगी, तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी। इलेक्ट्रिसिटी मस्त कंज्यूम करो जितनी कंज्यूम करना है। उसके बाद क्या ये इमेज पे आप लोगों को लगता है कि सही बात लिखी है? यहाँ लिखा है एलोन मस्क द रियल आयरन मैन। क्या आप लोगों को इसकी पूरी कहानी सुनने के बाद लगता है कि इमेज सही है? ताहिर बोल रहा है बहुत महंगे आते हैं। रियल आयरन मैन है ये बंदा, रियल आयरन मैन, समझे तुम लोग? आयरन मैन की मूवी देखी होगी तुमने, जो आयरन मैन कॉस्ट्यूम बनाता है, टेक्नोलॉजी के साथ खेलता है, ये सारे काम वो कर रहा है इलोन मस्क। एक मूवी है मैट्रिक्स, ये हमारे इलोन मस्क। एक मूवी है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर बताया जाता है एआई के बारे में। एक और चीज़ बता दूं मैं इसके बारे में, हमारे इलोन मस्क के बारे में। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानते ही होंगे तुम लोग एआई क्या होता है। एक मूवी है मैट्रिक्स, बहुत पुरानी मूवी है। इस मूवी में बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टाइम पे इतना आगे पहुंच जाएगा, मतलब मशीनें इतनी समझदार हो जाएगी कि वो इंसानों पे कंट्रोल करने लग जाएगी। ये लोग इतनी खतरनाक मशीनें बना रहे हैं कि जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम ही क्या है, एआई। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इतनी इंटेलिजेंट मशीन जो हर चीज पहले ही समझ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देख लो इमेज कैसी आ रही है। ऐसी मशीनें होगी जो हर चीज़ समझ जाएगी, हर चीज़ कर लेगी, ड्राइविंग वगैरह जो भी काम करना हो कर लेगी। 2 मिनट लगेंगे उसको हर चीज़ सीखने में, पूरी बुक पढ़ देगी 2 मिनट के अंदर। ऐसे रोबोट बनाएंगे ये लोग। मगर वो रोबोट बनाने पे इलोन मस्क बोल रहे हैं बहुत खतरा है। क्या खतरा है? कि वो इंसानों पे कंट्रोल करने लग जाएंगे, जैसा हमने मैट्रिक्स मूवी में देखा था। तो इलोन मस्क बोलते हैं कि इसके लिए हम लोग ऐसी चिप बनाएंगे जो इंसान के दिमाग में लगाई जाए तो क्या हो, इंसान कुछ भी चीज सीख ले। तो मैट्रिक्स के अंदर हमारा एक सीन आता है जिसमें ऐसा बताते हैं कि एक लड़की बोलती है हमें कार की ड्राइविंग सिखाओ, तो जल्दी से पर्सन अपलोड करता है वहां से फाइल, और लड़की हाथों हाथ प्लेन उड़ाना सीख जाती है, कार चलाना सीख जाती है, बाइक चलाना सीख जाती है, ठीक है। ये देखो, ये जो गर्ल है ये बोलती है मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता, सिखाओ। हाथों हाथ वो एक बटन दबाता है, सिस्टम में इसके प्रोग्राम के अंदर, वो चिप के अंदर अपलोड हो जाता है और ये प्लेन उड़ाना सीख जाती है। तो ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले लोग के लिए मानता है, इलोन मस्क मानते हैं कि यह खुद खतरा है ये। उसके लिए अपन लोग पहले ही प्रिपेयर रहे और पहले ऐसी चीज़ बनाए जिसको इंसान अच्छे से हैंडल कर सके, वो उसको फ़ायदा उठा सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा होना चाहिए जिससे इंसान को फ़ायदा हो। देख लो बेटा, ये है आयरन मैन,
इसलिए बोलते हैं इसको रियल आयरन मैन। इस पे मूवी बनी है द रियल आयरन मैन, वाकई रियल आयरन मैन ही है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपको इसका मैनेजमेंट कैसा लगा, इस पर्सन का मैनेजमेंट, हमें ज़रूर बताना। आज तक कभी नहीं बोला कमेंट करने का। अगर वाकई अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत तुम्हें बहुत अच्छी लगी हो अगर, तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, और बताना मुझे। और देखो ये पर्सन कैसा है, लाइफ में प्लानिंग करोगे और किसी भी चीज़ के लिए जी तोड़ मेहनत कर दोगे, आग लगा दोगे, तो याद रखना बेटा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है तुम्हें मिल ना सके, ठीक है। इस बंदे का एग्जाम्पल दिमाग में लाना, खुद से पढ़ा हुआ बंदा है, ठीक है। अपन कोचिंग पढ़ रहे हैं तो क्या 100 नंबर नहीं ला सकते क्या बिजनेस में? पहला क्वेश्चन तो यही पूछ रहा हूँ। कोचिंग पढ़ रहे हो, बिजनेस में 100 नंबर नहीं ला सकते क्या? बहुत से बच्चे हंसते हैं मन में, अभी घर पे बैठ के भी हंस रहे होंगे, हैं 100 नंबर कर देना मजाक, मगर याद रखना आराम से ला सकते हो। और एक और बात, एक चीज को हटा देना अपनी लाइफ में से। हमेशा अपन ऐसे बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बहुत फेमस लाइन है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे तुम्हारे साथ ऐसा तुम्हारी खुद की वजह से होता है, कोई दूसरे की वजह से नहीं होता, समझे तुम लोग? क्या प्लानिंग करिए बताओ, किसी बच्चे ने कुछ प्लानिंग करी अपनी लाइफ में कि भाई इस टाइम पे ये करूंगा, इस टाइम पे ऐसा करूंगा, ये करना है, वो करना है? कुछ गिनती के बच्चे बोलेंगे कि हाँ हमने प्लानिंग की होगी, उसके अलावा तो शायद ही कोई बच्चा हो जो प्लानिंग की हो। टाइम को तो अपन पानी की तरह बहाते हैं, ठीक है। एक एक दिन, दो दो दिन हमारे ऐसे वेस्ट होते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता। शब्बीर सर का ग्रुप में मैसेज आता है होमवर्क कर लिया, ये किया, वो किया। मुझे बताओ ये चीज के भी मैसेज आने चाहिए क्या तुम्हें? और फिर हम लोग बोलते हैं हमारे साथ ये सब क्यों होता है, तो फिर किसके साथ हो बेटा? इलोन मस्क के साथ? हाँ जेफ बेसोस के साथ? किसके साथ हो? मुकेश अंबानी के साथ? हाँ भाई, प्लानिंग, उसकी प्लानिंग देखो तुम लोग किस लेवल की उसकी प्लानिंग है, ठीक है। उसका शेड्यूल देखो तुम लोग किस लेवल का शेड्यूल है। 2 दिन हफ्ते में, 6 दिन वो काम करता है, 2 दिन वो एक स्पेस एक्स में काम करता है, और 4 दिन शायद वो टेस्ला वगैरह में कुछ काम करता है, ऐसा कुछ उसका प्लान है। और हर दिन का टाइम बंधा हुआ है कि सुबह उसको उठना है, रात को 6 घंटे सोता है वो, रात को 1 बजे सोता है, सुबह 7 बजे उठ जाता है वो। 7 बजे से पूरा टाइमिंग उसका फिक्स होता है, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे ये करना है, कितने बजे घर से निकलना है, क्या करना है, क्या करना है, एक एक टाइम, ठीक है। अपना ऐसा कोई प्लानिंग है इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, और वैसे ही काम होगा। हफ्ते में 2 बार एक्सरसाइज करता है इलोन मस्क, हफ्ते में 2 बार एक्सरसाइज। संडे को बिल्कुल फ्री रहता है, फैमिली को टाइम देता है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी फैमिली को एक क्वालिटी टाइम देता है, संडे को, संडे फ्री रखता है अपना। तो अब देख लो भाई किस लेवल का और किस कैटेगरी का ये बंदा है। तो मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ कल तुम्हारा भी फ्री रहेगा, याद रखो कल संडे ही आ रहा है, अपन संडे की बात कर रहे हैं। संडे को इतना एंजॉय करो कि जो तुम्हें संडे मोटिवेट कर दे, ताकि तुम लोग मंडे से उसी लेवल से तुम लोग अपनी पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो संडे को इतना फ्री रखो कि तुम्हारा हर दिन, पूरा जो 6 दिन तुम्हारे निकले, वो 6 दिन तुम इतनी मेहनत करो कि तुम संडे का वेट करो कि वापस संडे आएगा, फिर एंजॉय करोगे। मेहनत करके एंजॉय करने का मजा ही अलग है बेटा, ठीक है। मेहनत करके मजा करने का, एंजॉय करने का मजा ही कुछ अलग है। एंजॉय करना एक बार, 6 दिन मेहनत करके एक बार देखना वो संडे कैसा गुजरता है, जिस 6 दिन में तुमने मेहनत करी है, वाकई मजे आएंगे। पता है सबसे मजेदार टाइम कौन सा होता है? आखिरी पेपर वाला, हर बच्चे को पता है। लाइफ के सबसे सबसे शानदार जो दिन होता है ना, वो होता है आखिरी पेपर वाला। क्यों सबसे अच्छा दिन होता है वो? क्योंकि इतनी मेहनत करी होती है पेपर में, जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा होता वो भी मेहनत करता है। तो तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा दिन होता है आखिरी पेपर के दिन वाला, जिसमें तुम्हारी सारी ख्वाहिशें, मोबाइल हाथ में आता है, चैटिंग स्टार्ट होती है, पूरे दिन चैटिंग करो, मूवी देखो, सीरीज देखो, गेम खेलो, जो मन में आया करो, ठीक है। देव कह रहा है बर्थडे वाला। देखो एक बात सुनो, सेलिब्रेशन करो तो सक्सेस का करो, ठीक है। बर्थडे का सेलिब्रेशन क्या कर रहे हो? चलो बर्थडे की बात बोली तो बताता हूँ, इलोन मस्क ने बर्थडे का सेलिब्रेशन किया सबसे ज्यादा घंटे काम करके, अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा घंटे काम करके बर्थडे का सेलिब्रेशन किया उसने। बताओ ऐसे भी सेलिब्रेट करता है बंदा। मुझे एक बात बताओ, बर्थडे का सेलिब्रेशन ज्यादा बड़ा या सक्सेस का सेलिब्रेशन?
है ना। देखो एक बार तो ऐसी खुशी एंजॉय करनी चाहिए लाइफ के अंदर। तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कल अपन ने क्या पढ़ा था, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कल अपन ने पढ़ा था सुनना बेटा ध्यान से, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करते हैं अपन लोग स्टार्ट अपनी पढ़ाई। एक चीज बता दूं, लाइफ में जो भी काम करो, 12th में कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि लाइफ में आगे जो भी काम करो, एक चीज याद रखना, परफेक्शन लेकर आना हर काम में। कोई सा भी काम करो, छोटा बड़ा कोई सा भी, सिर्फ परफेक्शन लेकर आ जाना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये देखना नहीं पड़ेगा उसमें स्कोप है या नहीं है, स्कोप तुम खुद अपने आप ही बना लोगे उसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परफेक्शन। आओ, कल अपन ने देखा प्लानिंग के अंदर कि सीईओ प्लानिंग कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड होता है सीईओ, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। सीईओ ने कहा अपन को प्लानिंग करनी है, तो क्वेश्चन पूछा किस चीज की प्लानिंग। लास्ट ईयर अपन ने 1 लाख मोबाइल भेजा था, इस बार 2 लाख भेजना है, सेल डबल करना है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना। तो पहला और सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वालों के ऑब्जेक्टिव होते हैं मरीजों को ठीक करना, बीमारियों को दूर करना। स्कूल के ऑब्जेक्टिव होते हैं हर पर्सन को एजुकेट करना, इलिटरेसी को दूर करना, ठीक है। होटल वालों के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना, आराम से पर्सन रेस्ट करे और एंजॉय करे, ठीक है, फुल एंजॉय करके अपने होटल से जाए वो। तो इस तरीके से हर किसी के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, क्लियरली बताए जाने चाहिए हर पर्सन को, ठीक है। हर डिपार्टमेंट को, हर यूनिट को, हर एम्प्लॉय को ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियरली बताने चाहिए। देखो मालिक ऐसे नहीं बोल रहा यहाँ पर, यहाँ देखना, मालिक ऐसे नहीं बोल रहा कि सेल बढ़ानी है, वो ऐसे नहीं बोल रहा सेल बढ़ानी है, क्योंकि अगर वो ये बोल देता कि सेल बढ़ानी है तो 1 लाख से अगर तुम लोग प्रोडक्ट 1,10,000 बेचो तो वो भी सेल बढ़ गई। 1 लाख से अगर तुम 1,01,000 मोबाइल भी बेचो तो भी सेल बढ़ गई। और बेटा 1 लाख से तुम लोग मोबाइल की सेल 1,10,000 मोबाइल भी कर दो, 1,10,000 मोबाइल भी बेच दो, तुम लोग 10 ज्यादा बेच दो तो क्या होगा, तो भी सेल बढ़ गई। तो मालिक से तुम आगे क्या बोलोगे, देखो सेल बढ़ा दी, मालिक ने बोला कब बढ़ाई सेल, पिछले साल भी 1 लाख थी, इस बार भी 1 लाख ही है। तुम बोलोगे नहीं 1,10,000 मोबाइल, 10 मोबाइल ज्यादा बेचे तो सेल है, उसको बढ़ना बोलते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को क्लियरली स्पेसिफाई किया मालिक ने कि हमें 1 लाख मोबाइल थे, अब 2 लाख बेचने, डबल करना है सेल, 2 लाख। इसे बोलते हैं क्लियरली स्पेसिफाई करना, ये हुआ ऑब्जेक्टिव को सेट करना, ठीक है। अब सबने क्वेश्चन पूछा कि आप डायरेक्ट सेल को डबल करने का क्यों बोल रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आया, तो उसने कहा कि देखो कोरोना आया, सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है, तो मेरा ये एजम्पशन है। इसे बोलते हैं प्रेमाइसिस। मैनेजर को कुछ एजम्पशन लेने पड़ेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है, वो एजम्पशन होते हैं प्रेमाइसिस। द प्रेमाइसिस और एजम्पशन मस्ट बी द सेम फॉर ऑल एंड देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट ऑन देम। मतलब क्या, जो भी मालिक ने एजम्पशन लिया इस पे सारे डायरेक्टर एग्री होने चाहिए, सबको लगना चाहिए कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं मालिक, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी लॉकडाउन के अंदर तो मोबाइल ज़्यादा ही बिकेंगे, तो इस पे सब एग्री होंगे तभी जाके वो लोग तरीके बताएंगे, ठीक है, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रेमाइसिस पे सबका एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर आता है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सबने अपने अपने तरीके बताए, किसी ने कहा क्वालिटी बढ़ाओ, प्राइस कम कर दो, सेल सर्विस दे दो, स्कीम दे दो, ये होता है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी ईदर रूटीन और इनोवेटिव। या तो रूटीन होते हैं तरीके, कोर्स ऑफ एक्शन रूटीन, या कुछ इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब कुछ बिल्कुल अलग आइडिया निकाला होता है जो पहले कभी किसी ने फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो मुझे ये बताओ जियो का जो आइडिया था वो रूटीन था या इनोवेटिव था, जियो का जो कोर्स ऑफ एक्शन था वो रूटीन था या इनोवेटिव था, जो उसने फ्री की सिम सबको बांट दी, 4G लेकर आया, वेरी गुड खुशी, वो था इनोवेटिव, ठीक है। वो क्या नहीं था, वो रूटीन नहीं था। रूटीन में तो क्या होता है, नए नए प्लान लॉन्च करते रहते हैं सारे लोग, नई नई चीजें आती रहती है,
सस्ती कर देंगे या नई कोई चीज लेकर आ जाएंगे, बाय तो फ्री लेकर आ गए, ठीक है। तो वो होते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कई तरीके जो हम जिससे हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। अब उसमें से हमें उसकी स्टडी करके अच्छा ढूंढना होता है। तो डायरेक्टर को कहा कि भाई तुम लोग जाओ और उसकी स्टडी करो, फायदे नुकसान पता करो, किसमें फायदे कितने हैं नुकसान कितने हैं, जिसमें भी फायदे ज्यादा नुकसान कम होगा उसे अपन लोग सेलेक्ट करेंगे। तो देखा तो फोर्थ वन और फोर्थ के फायदे नुकसान, फायदे ज्यादा और नुकसान कम थे वन और फोर में, तो हमने वन और फोर को सेलेक्ट किया। तो पहले स्टडी करी, स्टडी करने के बाद हमने उसकी नॉलेज ली, फिर हमने उसको सेलेक्ट किया, ये हमने सेलेक्ट किया ऑल्टरनेटिव। तो देखो स्टडी करने में हम लोग ये देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, और उसे सेलेक्ट करते हैं जिसके पॉजिटिव ज्यादा और नेगेटिव कम होते हैं, ठीक है। उसे तुम सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारा प्लान कहलाएगा प्लान। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड, समझे। जैसे जियो के अंदर हमने, जैसे अपन यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि क्वालिटी बढ़ाना और स्कीम और ऑफर लेकर आना, तो क्वालिटी बढ़ाना और स्कीम लाना ये हमारा प्लान है बेटा, ठीक है, जिससे हम लोग अपना मोबाइल बेच पाएंगे, ठीक। अब आइडिया बोलो या प्लान बोलो, तुम कुछ भी बोल सकते हो इसको। सेलेक्ट करने के बाद सेक्रेटरी को बोला कि तुम जाओ प्लान को इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। अब प्लान इम्प्लीमेंट होगा। एक बात मैंने तुम्हें कल बोली थी, तुम लोग प्लान बनाते हो सुबह 8 बजे उठेंगे, 10 बजे तक नाश्ता वास्ता एक्सरसाइज करके फ्री हो जाएंगे, फ्रेश होके फ्री हो जाएंगे बिल्कुल, 10 से 1 बजे तक पढ़ाई करेंगे, 1 बजे बाद खाना वाना खा के आराम करेंगे, और नींद ही खुलती है 10 बजे या 11 बजे। तो भाई प्लान तो बना लिया, यहाँ तक तो पहुंच गए तुम लोग, 5वीं स्टेप तक पूरा प्लान बना लिया, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन वैक्शन सब कर लिया तुमने, सेलेक्ट कर लिया बेस्ट क्या है। उसके बाद सुबह पढ़ना है रात को पढ़ना है सब डिसाइड कर लिया, रात को बेटर नहीं होता सुबह बेटर होता है, सुबह जल्दी उठेंगे और उठ रहे हो 10 बजे। क्या नहीं हो पाया, प्लान बन तो गया मगर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो क्या मतलब आया, तुमने पूरे दिन भर बैठकर प्लानिंग करी और अपने लिए एक पूरा प्लान बनाया रेडी किया, जब वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो इम्प्लीमेंट के बिना तो प्लान वेस्ट है, मतलब कुछ है ही नहीं। तो इम्प्लीमेंट करना मतलब दिस इज अ स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन आल्सो कम इनटू पिक्चर, बाकी के फंक्शन यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इस लाइन का, ये तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। प्लानिंग यहाँ पर खत्म होती है, यहाँ पर प्लानिंग खत्म होती है यहाँ पर 5वें पॉइंट पे, और यहाँ से दूसरे फंक्शन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मगर ये प्लानिंग में क्यों आते हैं, क्योंकि इसके बिना प्लानिंग की कोई वैल्यू नहीं है। सुनना बेटा, प्लानिंग यहाँ पर ही खत्म हो जाती है, ठीक है, और यहाँ से दूसरे फंक्शन शुरू हो जाते हैं। मगर ये प्लानिंग की स्टेप में क्यों आता है, ये छठी स्टेप क्यों बना, क्योंकि इसके बिना प्लानिंग की कोई वैल्यू नहीं है, वेस्ट है प्लानिंग एक, ठीक है। ये स्टेप क्या करता है, प्लान को एक्शन में लेकर आता है, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जो चाहिए वो करो फिर, मतलब क्वालिटी बढ़ाओ, अपने मोबाइल की क्वालिटी भी बढ़ाओ, और स्कीम और ऑफर भी नए नए दिमाग में लेकर आओ, ताकि हम स्कीम और ऑफर कस्टमर के सामने रखें। लास्ट आता है हमारा फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मतलब होता है जो प्लान हमने इंप्लीमेंट किया और सबको काम पे लगा दिया उसको करने के लिए, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि जो प्लान हमने इंप्लीमेंट किया है, तो एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म उसी प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। मतलब ऐसा तो नहीं है जैसा प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं हो रहा। प्लान में तो बनाया कि सुबह अपन ये काम कर रहे हैं, इतने बजे करेंगे इतने बजे करेंगे, वैसा हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये होता है मॉनिटरिंग का काम। यहाँ पर हम लोग प्लान को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। हाँ बेटा, क्या देखा अपन ने, फॉलो अप होना बहुत जरूरी है, प्लान को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव। ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ये एंश्योर करना है तुम्हें कि ऑब्जेक्टिव तुम्हारा अचीव हो जाए, तो प्लान को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखा देखा करो तुम लोग कोचिंग वगैरह के अंदर, स्कूल के अंदर, तुम्हारे टीचर जो तुम्हारे लिए प्लान बनाते हैं कि तुम लोग पढ़ना ये क्वेश्चन, तुम्हें एक क्वेश्चन डेली करना है, तो तुम्हें पता होगा कि जब तुम्हें कोई क्वेश्चन करने को दिया जाता है तो ऐसे नहीं कि तुमसे पूछा ही नहीं जाता, दूसरे दिन तुम आगे मस्त बैठ जाते हो, तुमसे कोई पूछ ही नहीं रहा बेटा तुम्हें क्वेश्चन दिया था तुमने किया या नहीं किया। तुम्हारे लिए एक प्लान बनाया जाता है और तुम्हें बोला जाता है अगर हम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डेली करेंगे हम अकाउंट्स को आराम से खत्म कर देंगे और हम अच्छे नंबर अचीव कर पाएंगे। इतने टाइम तक हमारी अकाउंट्स खत्म हो जाएगी, फिर रिवीजन हो जाएगा, फिर टेस्ट हो जाएंगे, फिर एग्जाम होगा और अच्छे नंबर आएंगे। ये पूरी प्लानिंग तुम्हारे लिए की जाती है। अब तुम्हें पूरी प्लानिंग बनाने के बाद काम करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन देना शुरू कर देते हैं, वो होता है इम्प्लीमेंटिंग प्लान। अब क्वेश्चन देने के बाद जब तुम दूसरे दिन आते हो तो तुमसे क्या होता है, तुमसे पूछा जाता है कि तुमने क्वेश्चन किया है नहीं। अगर तुमसे ना पूछे तो तुम जानती हो फिर क्या होगा,
ठीक है। वो मैसेज करना पड़ता है ग्रुप में कि इन बच्चों के क्वेश्चन नहीं हुए, जल्दी अपने असाइनमेंट सबमिट कर दे, नहीं तो पेरेंट्स को फोन किया जाएगा, बच्चों को बोला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि सारे बच्चों ने अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए। यानी कि फॉलो अप बहुत जरूरी है। प्लान बना भी लिया, इंप्लीमेंट कर भी दिया, मगर पर्सन वैसे काम करेंगे, एम्प्लॉय वैसे काम करेंगे नहीं करेंगे, वो देखना बहुत जरूरी होता है। उसे बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। ठीक है। ये फॉलो अप एक्शन हम लोग लेते हैं लास्ट में। ये करता है हमारा आखिरी वाला चैप्टर जो होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का काम ही ये होता है, प्लान को मॉनिटर करना। प्लान को मॉनिटर करने का काम होता है कंट्रोलिंग का, जो मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है। शुरुआत होती है प्लानिंग से, खत्म होता है कंट्रोलिंग पे। ये देखो, ये कंट्रोलिंग का काम है, 7वां पॉइंट जो है कंट्रोलिंग का है। तो शुरुआत करते हैं प्लानिंग से, मैनेजमेंट के फंक्शन की शुरुआत प्लानिंग से होती है और खत्म कंट्रोलिंग पे होता है। आज अपन लोग सारे प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ चुके हैं। कल अपन एक नया आगे का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो।